मान लीजिए आप एक बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं और आप हो गए हैं लेट, आप नहीं चाहते हैं केक कटिंग मिस करना, क्योंकि केक को कौन छोड़ सकता है, मैं तो नहीं छोड़ सकती। तो गाइस आपके लिए गुड न्यूज़ भी है कि आपका फ्रेंड वहाँ पर पहुँच चुका है। अब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उसे फ़ोन करें और उससे बोलें कि भाई मेरे लिए थोड़ी देर की मोहलत ले लेना ताकि मैं केक कटिंग मिस ना करूँ। तो इस बात को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जी हाँ, बात ये कि आपको यही बात इंग्लिश में बोलनी है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप यूज़ करेंगे बाय टाइम, बाय मी सम टाइम सो दैट आई डोंट मिस द केक कटिंग। है ना इंटरेस्टिंग? तो गाइज ऐसे ही तो फ्रेजेस आज आप इसमें सीखने वाले हैं, और इतने अमेजिंग फ्रेजेस सबके सब जुड़े हुए हैं टाइम से। आज आप सीखेंगे 51 टाइम रिलेटेड फ्रेजेस। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि 51 है, बट वीडियो को अगर आप एंड तक देख लेंगे तो आपका काम तो बन जाएगा, आप एक फ्लुएंट स्पीकर की तरह बात तो कर पाएंगे। तो बस वीडियो में एंड तक बने रहिए। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे आ रहे रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें। गाइस वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर तो ज़रूर से करना है, क्योंकि इससे आप औरों की भी मदद कर पाएंगे। तो जब हम बोलते हैं समटाइम्स, फ्लुएंट स्पीकर्स बोलते हैं एट टाइम्स। जी हाँ, ये अक्सर होता है, आप सुनते होंगे एट टाइम्स बोलते हुए लोगों को, तो अब से आप भी यूज़ कीजिए। तो आज का जो हमारा पहला फ्रेज है वो तो है बिफोर वंस टाइम। बिफोर वंस टाइम, अगर मैं बोलूँ बिफोर माई टाइम मतलब मेरे जन्म से पहले। जी हाँ, बिफोर वंस टाइम मतलब जन्म से पहले का समय। सो अगर आपसे मैं पूछूं हैड यू अटेंडेड योर पेरेंट्स वेडिंग, क्या आपने अपने माता पिता की शादी अटेंड की थी, तो आप क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स नॉट, इट वॉज बिफोर माई टाइम। ठीक, ये तो मेरे जन्म से पहले की बात है। ऐसे इंटरेस्टिंग फ्रेजेस आपको मिलते जाएंगे। अब है एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम का मतलब होता है एक साथ, उसी समय पर। ठीक, उसी समय पर अगर दो काम हो रहे हैं तो आप बोल सकते हैं those two things are happening at the same time। ठीक है, सो देखिए she was laughing and crying at the same time। वो उसी समय मतलब एक साथ हंस भी रही थी, रो भी रही थी। अब आते हैं एट टाइम्स पे। एट टाइम्स का मतलब मैंने बताया समटाइम्स, कभी कभी। सो एट टाइम्स आई विश आई हैड नेवर कम हियर। कभी कभी मुझे लगता है, मैं ऐसा विश करती हूँ कि मैं यहाँ आई ही ना होती कभी। आगे है आपके लिए हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। मतलब आप ऐसे समझ ही रहे होंगे, हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड मतलब दुनिया में जितना समय उतना होना, इतना ज़्यादा समय होना कि आप किसी को भी ये बोल सकते हैं यार जो बोलना है तुम बोलते रहो, मेरे पास बहुत सारा समय है, वो वाला सिचुएशन है यहाँ पे। तो अनलिमिटेड टाइम, समय की कोई पाबंदी ना होना, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। ओके, सो वेयर वुड यू लाइक टू गो, आप कहाँ जाना चाहेंगे? आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टुडे। आज मेरे पास बहुत सारा समय है। ठीक है, तो जहाँ कहोगे मैं वहाँ लेकर चलूँगा। आगे है एट नो टाइम। एट नो टाइम का मतलब कभी नहीं, नेवर। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग नेवर यूज एट नो टाइम। एट नो टाइम डिड आई गो देयर, ही इज़ लाइंग। मैं वहाँ कभी नहीं गया, वो झूठ बोल रहा है। आगे है एट ऑल टाइम्स। एट ऑल टाइम्स का मतलब लगातार या कॉन्स्टेंटली, कोई काम लगातार हो रहा है उसके लिए आप इसे बोल सकते हैं। मॉम इज़ फीलिंग अनवेल, मॉम सही नहीं फील कर रही हैं, उनकी तबीयत नहीं ठीक है, सो प्लीज़ स्टे विद हर एट ऑल टाइम्स। तो लगातार उनके साथ रुको और रहो। ओके, आगे है बाय टाइम। वो आ गया जो हमने शुरू में बात की, थोड़े समय की मोहलत लेना। सो बाय मी सम टाइम, मेरे लिए थोड़े समय की मोहलत ले लो, सो दैट आई डोंट मिस द केक कटिंग। क्लियर? अब समझ में आ गया आपको ये कि कैसे यूज़ करना है। आगे है टाइम टू हिट द रोड। टाइम टू हिट द रोड का मतलब कहीं से या कहीं के लिए निकलने का समय। ठीक है, सो इट्स टू लेट, काफ़ी देर हो गई है। आई थिंक इट्स टाइम टू हिट द रोड, मुझे लगता है कि हमें निकलना चाहिए। ठीक है, तो ये सेंस है यहाँ पर। एट द टाइम, एट द टाइम कब यूज़ करते हैं? जैसे आपको अगर पास्ट की बात करनी हो, सो देखिए उस समय जब आप कहते हैं ना उस समय या देन, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे एट द टाइम, बीते हुए समय में से कोई एक समय। अब आप बात कर रहे हैं 4 साल पहले की और आपको बोलना है उस समय, तो वहाँ पर आप यूज़ कीजिए एट द टाइम। सी, आई वॉज ओनली 5 एट द टाइम व्हेन आई परफॉर्म्ड एट माई स्कूल। मैं केवल 5 साल की थी जब मैंने स्कूल में परफॉर्म किया था। सो उस समय मैं केवल 5 साल की थी। आगे है फॉर द टाइम बीइंग। ये अक्सर यूज होता है। फॉर द टाइम बीइंग का मतलब अभी के लिए, फॉर नाउ। फॉर द टाइम बीइंग आई एम अ लिटिल बिजी, अभी के लिए मैं थोड़ी व्यस्त हूँ। द टाइम इज राइप,
द टाइम इज़ राइप, जब एक फ्रूट राइप होता है मतलब वो पक चुका है, सही समय है उसे खाने का, राइट। उसी तरीके से द टाइम इज़ राइप का मतलब किसी काम को करने का सही समय है ये। द टाइम इज़ राइप टू बाई अ हाउस, घर खरीदने का सही समय है, समय आ गया है, अब ये काम कर लेना चाहिए। आगे है इट्स टाइम फॉर अ चेंज। इट्स टाइम फॉर अ चेंज मतलब ये समय कुछ नया करने का है। तो आप जो जॉब कर रहे हैं अगर आप उससे बोर हो चुके हैं तो आप यूज़ कीजिए इसको और बोलिए इट्स टाइम फॉर अ चेंज, आई एम गोइंग टू टेक अ न्यू जॉब। ठीक, कुछ नया करने का समय आ गया है, मैं नई जॉब करने जा रहा हूँ। आगे है कैच समवन एट अ बैड टाइम। सो कैच अप समवन की जगह आप चेंज कर लेंगे, मतलब किसी को गलत समय पर डिस्टर्ब करना। देखिए, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा, यू लुक बिजी, आप बिजी दिख रहे हैं, व्यस्त दिख रहे हैं। डिड आई कैच यू एट अ बैड टाइम, क्या मैंने आपको गलत समय पर डिस्टर्ब किया? ऐसे आप किसी से पूछ सकते हैं। फिर है हाई टाइम। हाई टाइम का मतलब होता है कुछ करने का समय होना या समय निकल जाना। मतलब अगर आपको कोई चीज़ 7 बजे करनी है तो अब 7 बजने में 1 मिनट 2 मिनट बचे हैं तो भी वो हाई टाइम है, और अगर 7 बज चुके हैं, अब 7:05 हो रहे हैं तो भी आप हाई टाइम का यूज़ कर सकते हैं। इट्स हाई टाइम टू रीच देयर, वहाँ पहुँचने के लिए समय निकल चुका है कह सकते हैं, या समय है और लेट हो रहा है हमें, ठीक है, जल्दी से जल्दी इसे करना है। तो जब हाई टाइम बोलते हैं मतलब जल्दी से जल्दी इस काम को करो, इट्स हाई टाइम टू डू दिस। आगे है इन गुड टाइम। इन गुड टाइम का मतलब होता है ट्रैवलिंग टाइम को मैनेज करके एक्सपेक्टेड टाइम से पहले पहुंचना। तो इन गुड टाइम मतलब अगर आपको कहीं पहुंचने में 45 मिनट लगता है और आप उसको किसी तरीके से मैनेज करके वहां पर पहुंच जाते हैं 30 मिनट में, तब आप बोलेंगे कि मैं वहां पर इन गुड टाइम पहुंचा। सो आई गॉट टू द पार्टी इन गुड टाइम, मैं समय मतलब मेरा समय बच भी गया, मैं समय से पहले, जितनी देर में मुझे पहुंचना चाहिए उससे पहले मैं पार्टी में पहुंच गया। आगे है टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम। घड़ी की जो सुइयां होती हैं उन्हें हम हैंड्स बोलते हैं, और टर्न बैक का मतलब उन्हें वापस ले जाना। सो भूतकाल में जाना, ओवरऑल आप पास्ट में जाने की बात कर रहे हैं। आई विश आई कुड टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम, काश मैं समय की घड़ी की सुइयों को या समय को पीछे ले जा पाता, मतलब मैं पास्ट में जा पाता। तो कई बार ऐसा होता है कि आप पीछे की कुछ चीज़ें मिस करते हो, आप चाहते हैं कि उसे अब मैं कर पाऊँ या सुधार पाऊँ, तो वहाँ पर आप इसका यूज़ करेंगे टर्न बैक दी हैंड्स ऑफ टाइम। आगे है प्रेस्ड फॉर टाइम, मतलब समय की कमी होना, ठीक है, जल्दी में जब आप हों और समय कम हो तो आप प्रेस्ड फॉर टाइम यूज़ करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग आई एम अ बिट प्रेस्ड फॉर टाइम, अभी मेरे पास समय थोड़ा कम है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ अगर आपको ऐसे फ्रेजेस और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि उससे पता चल जाएगा कि आपको ऐसी ही चीज़ें और चाहिए। और आपको बता दो गाइस, अगर आप फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फ्रेजेस का यूज़ करें। अगला हमारा जो फ्रेज है वो है इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब एन मौके पर, जब आप जैसे 8 बजे ट्रेन छूटने वाली है, आप 8 बजने में 1 मिनट बाकी है और स्टेशन पर पहुंच गए हैं, तो आप बोलेंगे आई रीच देयर इन द निक ऑफ टाइम। ओके, सो आई गॉट टू द स्टेशन इन द निक ऑफ टाइम। इफ आईड अराइव्ड 1 मिनट लेटर, ठीक है, अगर मैं 1 मिनट देर से पहुंचता, आई वुड हैव मिस्ड माई ट्रेन, मेरी ट्रेन छूट गई होती। आगे है टाइम फ्लाइज, मतलब टाइम, समय बहुत जल्दी बीतता है। लुक एट हाउ बिग एडी इज गेटिंग, देखो एडी कितनी बड़ी हो रही है। हाउ टाइम फ्लाइज, समय कितनी जल्दी बीतता है। आगे है स्टक इन अ टाइम वार्प, इसका मतलब है समय के साथ कोई बदलाव न आना। जैसे कई जगहों पर होता है जैसे समय थम सा गया है, हर जगह तो डेवलपमेंट हो रहा है बट उस जगह पर नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप इसे यूज़ करेंगे। द विलेज सीम्स टू बी स्टक इन अ टाइम वार्प, मतलब ये जो गांव है ना, ऐसा लगता है कि यहाँ पर समय थम सा गया है, कोई तरक्की नहीं हो रही है यहाँ पे। आगे है क्रंच टाइम, मतलब अ क्रिटिकल पीरियड। इट्स क्रंच टाइम, वी ओनली हैव 2 more days टू कंप्लीट द टास्क, मतलब ये क्रंच टाइम है, हमारे पास केवल 2 दिन हैं, 2 और दिन बचे हैं टास्क को कंप्लीट करने में। तो आप समझ गए कि हम क्रंच टाइम कब यूज़ करेंगे, जब समय जो डेडलाइन है उसके पास हम पहुंच गए हैं और हमारे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, लेकिन जो काम है वो पूरा नहीं हुआ है, तो हम क्रंच टाइम का यूज़ करेंगे। आगे है फेस टाइम, मतलब किसी के साथ बिताया गया समय, किसी के साथ जो आप समय बिताते हैं फिजिकली, तो फेस टाइम यूज़ करेंगे। द फेस टाइम्स आई हैड विद माई पेरेंट्स आर मेमोरेबल, ठीक, जो मैंने मेरे माता पिता के साथ समय बिताए हैं वो मेरे लिए यादगार हैं।
आगे है इन द फुलनेस ऑफ टाइम। कितना इंटरेस्टिंग है, इसका मतलब सही समय आने पर, इन द फुलनेस ऑफ टाइम, जब सही समय आएगा तो ऐसा हो जाएगा। ऐसे हम बोलते हैं ना, यू विल गेट द आंसर इन द फुलनेस ऑफ टाइम, जब सही समय होगा तो तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। आगे है टू मच टाइम ऑन वंस हैंड्स और अ लॉट ऑफ टाइम ऑन वंस हैंड्स। सो टू मच या फिर अ लॉट ऑफ आप यूज़ करेंगे यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा खाली समय होना। तो देखिए, इट सीम्स यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम on your hands और it seems you have too much time on your hands। ऐसा लगता है तुम्हारे पास काफ़ी खाली समय है। मान लीजिए कोई टीवी बैठ के देख रहा है और देखे ही जा रहा है 4-5 घंटे से, तो आप बोल सकते हो उसको ये चीज़, राइट। आगे है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, मतलब समय किसी के लिए नहीं रुकता, किसी का इंतज़ार नहीं करता, समय बढ़ता रहता है। सो डू समथिंग वर्दी, ठीक है, तो कुछ योग्य करो। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, समय किसी के लिए नहीं रुकता। आगे है वंस अपॉन अ टाइम, ये आप स्टोरीज में यूज़ करते ही करते हैं, इसका मतलब होता है बहुत पहले, अ लॉन्ग टाइम अगो, ठीक। तो जैसे आप बोलते हैं ना स्टोरीज में, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, ओके, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, बहुत पहले एक राजा हुआ करता था। आगे है हार्डली हैव टाइम टू ब्रीथ, हार्डली हैव टाइम टू ब्रीथ मतलब सांस लेने के लिए भी फुर्सत ना होना, इतना कोई बिजी है कि उसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, तब आप यूज़ करेंगे आई एम सो बिजी दैट आई हार्डली हैव टाइम टू ब्रीथ, मैं इतना बिजी हूँ, इतनी बिजी हूँ कि मेरे पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। नेक्स्ट इज हैव अ हार्ड टाइम, मतलब किसी काम को करने में मुश्किल होना या फिर कठिनाई होना। एग्जाम्पल देखिए, आई हैड अ हार्ड टाइम ट्राइंग टू फाइंड योर प्लेस, मुझे तुम्हारा घर ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई, ठीक। तो जो एड्रेस था वो एकदम सही नहीं था। आगे है ओनली टाइम विल टेल, मतलब ये तो समय ही बताएगा। अक्सर ये बात आप किसी से बोलते हैं, अब इंग्लिश में बोलेगा ओनली टाइम विल टेल वेदर इट्स राइट और नॉट, ये तो समय ही बताएगा कि ये सही है या नहीं। आगे है इन वंस ओन टाइम, मतलब वर्क या फिर स्टडी आवर्स के अलावा बचे समय में अगर आप कुछ करते हैं तो आप इन, फिर उसके बाद वंस की जगह पे जैसे मैं अपनी बात करूँगी तो माय, आप अपनी बात करेंगे तो माय ही बोलेंगे, अगर मैं किसी और की बात करूँगी योर, हिज, ये सारी चीज़ें आपको अपने हिसाब से चेंज करनी होंगी। फिर ओन टाइम का यूज़ करेंगे। प्लीज़ मेक प्राइवेट फ़ोन कॉल्स इन योर ओन टाइम, ठीक, मतलब प्राइवेट फ़ोन कॉल्स अपने समय में करो, वर्क आवर्स में करने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर रोहन। नॉट व्हेन यू आर एट वर्क, तब नहीं जब आप ऑफिस में हैं। तो अगर आपको प्राइवेट कॉल्स करने हैं तो वो आप अपने समय में घर जाने के बाद कीजिए। आगे है हैव द टाइम ऑफ वंस लाइफ, मतलब टू हैव अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो जब आप बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहे हैं तो आप ये बोल सकते हैं आई एम हैविंग द टाइम ऑफ माई लाइफ, मैं बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। आगे है हैव अ वेल ऑफ अ टाइम, अब वेल आपको पता ही है कि कितनी बड़ी होती है, राइट। सो टू हैव अ ग्रेट टाइम, यहाँ भी वही है कि बहुत अच्छा समय बिता रहे हैं आप, तो आप इसे यूज़ करें। आई हैड अ वेल ऑफ अ टाइम एट कियाराज बर्थडे पार्टी, मुझे कियारा की बर्थडे पार्टी में बहुत मज़ा आया, हमने बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया। आगे है ऑन टाइम, मतलब ठीक समय पर। आई एम ऑन टाइम, आपने मुझे 7 बजे बुलाया था, मैं 7 बजे आ गई, सो आई एम ऑन टाइम। फिर है इन टाइम, समय के अंदर, बिफोर डेडलाइन, आपने मुझे 7 बजे बुलाया था, मैं 7 बजे के पहले आ गई, सो आई एम इन टाइम। ओके, मेक अप फॉर लॉस्ट टाइम, मतलब किसी काम को और स्पीड से करके समय पर पूरा करना। तो तेज कर लिया आपने स्पीड और उसको समय पर ख़त्म कर लिया। द रैबिट ट्राइड इट्स बेस्ट टू मेक अप फॉर लॉस्ट टाइम बट ही फेल्ड। तो आपने खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी है, जब खरगोश सो गया तो उसने जो समय वहाँ पर लूज़ कर दिया, बाद में उसने बहुत कोशिश की, बहुत स्पीड बढ़ाई, बहुत तेज़ी से पहुँचने की कोशिश की, बट वो फेल हो गया। तो हमने यहाँ पर इसका यूज़ किया इस तरीके से। आगे है मार्क टाइम, मतलब बिना कुछ किए कुछ अपने आप होने का इंतज़ार करना। डू यू एक्सपेक्ट मी टू जस्ट स्टैंड हियर एंड मार्क टाइम, तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे कि मैं केवल यहाँ खड़ा रहूँ और वेट करूँ कि कुछ अपने आप होगा, या फिर मैं खुद जाके कुछ करूं। तो यहाँ पर देखो मार्क टाइम का क्या मतलब हो गया कि क्या मैं यहाँ खड़े खड़े इंतज़ार करूँ कि कुछ अपने आप होगा।
ओके आगे है सेव टाइम। सेव मनी आप करते ही हैं तो उसी तरीके से सेव टाइम, इसका मतलब समय बचाना। टेक अ शॉर्टकट टू सेव टाइम, शॉर्टकट ले लो समय बचाने के लिए, सो दैट वी कुड एंजॉय अ लिटिल मोर, ताकि हम थोड़ा और एंजॉय कर सकें, हम थोड़ा पहले पहुंच जाएंगे। आगे है मेक टाइम फॉर, सो किसी के लिए समय निकालना, मेक टाइम फॉर समवन। आई फील आई शुड मेक मोर टाइम फॉर माई डॉटर, मुझे लगता है कि मुझे मेरी बेटी के लिए और समय निकालना चाहिए, तो जो भी मेरा स्केड्यूल है उसमें से थोड़ा और टाइम उसके लिए निकालूं। नेक्स्ट इज इन नेक्स्ट टू नो टाइम, मतलब वेरी क्विकली, लगभग तुरंत। तो आप इन नो टाइम का तो यूज़ करते ही हैं, अब ये भी तैयार कर लीजिए इन नेक्स्ट टू नो टाइम। सो फूड विल बी रेडी इन नेक्स्ट टू नो टाइम, खाना तुरंत तैयार हो जाएगा। आगे है बोरोड टाइम। बोरोड टाइम हम स्पेशली तब यूज़ करते हैं जब कोई अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो, पता नहीं होता कि कितने दिन और चलेंगे, बट स्टिल हम इस बात को बोल सकते हैं ही इज़ लिविंग ऑन बोरोड टाइम। आगे है नॉट एबल टू कॉल वंस टाइम वंस ओन। अगर इसको मैं अपने से मतलब मेरी बात करूं यहाँ पे तो मैं बोलूँगी नॉट एबल टू कॉल माई टाइम माई ओन, तो अपने लिए समय ही न होना। ओके एवर सिंस वी हैड किड्स, जब से हमें बच्चे हुए, वी हैवंट बीन एबल टू कॉल आवर टाइम आवर ओन, हमारे पास हमारे लिए समय ही नहीं है। आगे है बाय द टाइम, मतलब जब तक, बाय द टाइम, अक्सर आप बोलते हैं बाय द टाइम यू रीच देयर, ऐसे करके, ठीक है, जब तक तुम वहाँ पहुँचोगे। सो बाय द टाइम आई गॉट टू द पार्टी केक कटिंग वॉज डन, जब तक मैं पार्टी में पहुँचा केक कटिंग हो चुकी थी, तो मैंने कितनी कोशिश की बट मैं वहाँ पहुँच नहीं पाई। लूज नो टाइम या फिर वेस्ट नो टाइम, मतलब किसी काम को करने में थोड़ी सी भी देर ना करना, थोड़ा सा भी अगर आप टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप ये यूज़ करेंगे। वी मस्ट लूज नो टाइम इन गेटिंग हिम टू द हॉस्पिटल, हमें बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करना चाहिए उसे हॉस्पिटल ले जाने में। आगे है फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब कभी कभी। दिस पार्क इज़ वेरी नीट एंड क्लीन, ये पार्क बहुत ही साफ सुथरा है। आई कम हियर फ्रॉम टाइम टू टाइम, मैं यहाँ कभी कभी आती हूँ। आगे है हाफ द टाइम, मतलब कई बार या ज़्यादातर। आई लाइक दैट टीवी शो बट हाफ द टाइम आई फॉरगेट टू वॉच इट व्हेन इट्स ऑन, मुझे ये टीवी शो पसंद है लेकिन ज़्यादातर मैं भूल जाती हूँ इसे देखना जब ये आ रहा होता है। आगे है इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम का मतलब आज नहीं तो कल होना ही है। ओके सो डोंट वरी यू विल गेट अ जॉब इफ़ यू कीप लुकिंग, ठीक है, चिंता मत करो, तुम्हें जॉब मिल जाएगी अगर तुम ढूंढते रहोगे तो। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, मतलब आज नहीं तो कल तुम्हें मिलना ही है जॉब अगर तुम ढूंढते रहोगे तो। आगे है ऑल इन गुड टाइम, मतलब धैर्य के साथ इंतज़ार करो, हो जाएगा, ऑल इन गुड टाइम। तो स्पेशली आप तब यूज़ करेंगे जब आप किसी को समझा रहे हों। आई एम 35 ईयर्स ओल्ड, मैं 35 साल का हूँ। वाई आंट आई मैरिड ऑलरेडी, अभी तक मेरी शादी क्यों नहीं हुई। अब कोई परेशान हो रहा है कि अभी तक शादी क्यों नहीं हुई, तो बी कहता है ओ स्वीट हार्ट ऑल इन गुड टाइम, धैर्य रखो, हो जाएगा। आगे है देयर इज़ नो टाइम लाइक द प्रेजेंट एंड दैट्स ट्रू एज वेल, बाद के बजाय अभी करो, मतलब कोई चीज़ आप बाद में करने की सोच रहे हैं तो उसे अभी कीजिए क्योंकि कल कभी नहीं आता। आप अक्सर ऐसे बोलते हैं ना, तो ऐसा सेंस हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ नो टाइम लाइक द प्रेजेंट, मतलब अभी से अच्छा कोई समय होता नहीं। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इंग्लिश टुडे, ओके तो प्रैक्टिस करना शुरू करें इंग्लिश की आज से ही, बिकॉज देयर इज़ नो टाइम लाइक द प्रेजेंट, क्योंकि अभी से अच्छा कोई समय नहीं होता, टालेंगे तो कल कभी नहीं आएगा। फिर है किल टाइम, मतलब समय बिताना, और यहाँ पर हम तब इसे यूज़ करेंगे, देखिए किल टाइम, जबकि आपको कुछ करना है, लाइक 7 बजे, अगेन 7 बजे आपको किसी से मिलना है और आप वहाँ पर 6:30 बजे पहुँच गए हैं, तो 6:30 से 7 का जो समय है उसे आप कुछ करते हुए बिताते हैं, उसे आप उसके लिए यूज़ करेंगे किल टाइम। सो अगर ए पूछता है व्हाट डिड यू डू एट द एयरपोर्ट व्हेन योर प्लेन वाज लेट, जब तुम्हारे प्लेन लेट थी तो तुमने क्या किया, ठीक है, तो आप कहते हो वी किल्ड टाइम बाय प्लेइंग कार्ड्स, हमने कार्ड्स खेलकर समय बिताया, तो वी किल्ड टाइम। आगे है डू टाइम, डू टाइम का मतलब जेल में सजा काटना, जी हाँ, तो ही इज़ डूइंग टाइम फॉर अ क्राइम, वो एक अपराध के लिए जेल में सजा काट रहा है, जेल में है। ही डिड नॉट कमिट, ओहो, यहाँ पर बात यह है कि वो उस अपराध की सज़ा जेल में काट रहा है जो उसने कभी किया ही नहीं।
आगे है टाइम एंड टाइम अगेन, मतलब अगेन एंड अगेन, जब आप कहते हैं ना बार बार, तो उसके लिए आप टाइम एंड टाइम अगेन का भी यूज़ कर सकते हैं। आई आस्क यू टाइम एंड टाइम अगेन नॉट टू कम हियर। तो गाइज मुझे पक्का विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है। बस जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के साथ, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, सबके साथ। और ज़रूरत इसलिए है शेयर करने की क्योंकि जब आप सबके साथ शेयर करेंगे तभी तो आप सबसे इंग्लिश में बात कर पाएंगे। वो भी प्रैक्टिस करें, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, साथ में आगे बढ़ेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।